हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपने जो कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, जो प्रसार शिक्षा है अपना, इसमें हम संचार का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम इसमें संचार के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास हमने संचार को पढ़ा, संचार को कितनी प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। तो एक एक करके आप इसको नोट करते जाइएगा और इसको समझते जाइएगा, क्योंकि आपका जो है होम साइंस का या फिर होम साइंस के साथ ही साथ आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं नेट जेआरएफ का किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसमें कम्युनिकेशन का जो है चैप्टर पूछा जाता है। उसमें आपसे मॉडल भी पूछा जाता है कि ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, इसमें किस किस वर्ड का बात किया गया है, कौन कौन से शब्द को किस मॉडल में बातें की गई हैं या रखी गई हैं, ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले संचार का मॉडल है। संचार का जो मॉडल दिया गया है, संचार का मतलब आपको यही बताया गया था, जब कोई भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी बातों को, अपनी पर्सनल बात को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को साझा करता है, तो इस बीच में जो बातों को इधर से उधर करने की जो प्रक्रिया है, यही संचार कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। कहीं पे आपको संचार देखने को मिलेगा लिखा हुआ, तो कहीं संप्रेषण, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड पे ध्यान ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश कहीं भी बदलता नहीं है, हिंदी में परिवर्तन देखने को मिलता है। इंग्लिश इसका क्या है, कम्युनिकेशन होता है। तो देखिएगा, जो ये प्रक्रिया बीच में हो रही है तो ये संचार है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी ही प्रक्रिया के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है। मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बोलने वाला होगा और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होगा, और बीच में जो बातें कही जा रही हैं वो होगा, लेकिन इसी तीन बातों को ही अलग अलग वर्डों के माध्यम से समझाया गया है। देखिएगा, सबसे पहले अरस्तु ने अपना मॉडल दिया। अरस्तु का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने जो मॉडल दिया संचार के लिए, उसे एसएसए मॉडल भी कहा जाता है। ये अरस्तु मॉडल भी पूछा जा सकता है या फिर एसएसए मॉडल पूछा जा सकता है। इसमें देखिएगा, पहले एस से स्पीकर, दूसरे एस से स्पीच और ए से है ऑडियंस। इसका मतलब है कि वक्ता है। वक्ता का मतलब जो इस बात को बोल रहा है, यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति है वो क्या हो गया, वक्ता हो गया। क्या बोल रहा है, क्या स्पीच दे रहा है, क्या भाषण दे रहा है, वो भाषण हो गया। उसके बाद है ऑडियंस, जिस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि उस बात को सुनने वाला जो व्यक्ति है। यही तीन बातों को ही इंक्लूड किया गया है अरस्तु के मॉडल में। अरस्तु के मॉडल में एसएसए मॉडल बताया गया, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। इतना समझ में आया आप लोग को। इसके बाद देखिएगा, इन्होंने तीन अपील दिया है। तीन अपील किया है, इथोस, पैथोस और लोगोस। इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी बातें बोलता है, जो भी संप्रेषण किया जाता है, उसमें नैतिकता पाई जाती है, कुछ भावनाएं होती हैं और किसी कारणवश, यानी कुछ फैक्ट होता है जिसके बेस पर ये संचार, ये कम्युनिकेशन जो है वो चलता है। तो इनका ये जो तीन अपील पूछा गया, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु के मॉडल जो दिए गए एसएसए मॉडल, और फिर इसके अतिरिक्त पूछा जाता है कि अरस्तु के द्वारा दिया गया तीन अपील क्या क्या है। इथोस, पैथोस और लोगोस, ये तीन नाम आप याद रखिएगा। इथोस का मतलब है नैतिकता, पैथोस का मतलब है भावना, और फिर लोगोस का मतलब है फैक्ट या फिर कारण। यानी कोई व्यक्ति कोई बात बोले, उसमें नैतिकता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और फिर किसी कारणवश वो व्यक्त कर रहा है, तब ये क्या हो गया, इथोस, पैथोस और लोगोस। इसे त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं सेमन वीवर मॉडल। ये जो विद्वान है, इनका नाम है सेमन वीवर। इन्होंने अपना मॉडल जो प्रस्तुत किया, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर दिया कि यदि किसी इलेक्ट्रिक माध्यम से, जैसे आप किसी मोबाइल फ़ोन के द्वारा, किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा संचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले एक होता है सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आधार पर दिए, इसलिए ऐसे वर्डों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें सोर्स का मतलब है स्रोत, यानी कि जहाँ से वो मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे अगर आप जो है कोई भी बातें किसी को बता रहे हैं, तो आप कौन है, आप
जो है वक्ता है, यानी कि आप सोर्स है, आपके पास से वो मैसेज निकल के आ रहा है। इसके बाद ट्रांसमीटर, प्रसारक, इसका मतलब है जो इस मैसेज को फैलाने वाला है। इसके बाद है सिग्नल या फिर संकेत। आप उस जो मैसेज है उस मैसेज को किस सिग्नल के माध्यम से देना चाहते हैं, चित्र के माध्यम से देना चाहते हैं, लिखित माध्यम से देना चाहते हैं, या फिर ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किस माध्यम से देना चाहते हैं, वो आपका संकेत हो गया। इसके बाद है रिसीवर। रिसीवर का मतलब है प्राप्तकर्ता, जो व्यक्ति इस मैसेज को प्राप्त करेगा। इसके बाद है डेस्टिनेशन। प्राप्त करने के बाद वह मैसेज अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इन वर्डों का प्रयोग किसने किया है? सेमन वीवर मॉडल के द्वारा दिया गया है। आपसे ये पूछा जाता है कि जो विद्वान सेमन वीवर है उनका मॉडल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है अरेंज करने के लिए, या फिर इसमें से ये पूछा जा सकता है कि किस आधार पर इन्होंने संचार का मॉडल दिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक आधार पर अपना मॉडल दिया था। इसके बाद देखिएगा वेस्ले मैकिन मॉडल है। आप जितना भी मॉडल यहाँ पढ़ेंगे उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक वक्ता है और दूसरा व्यक्ति श्रोता है, बीच में अपनी बातों और भावनाओं को साझा किया जा रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए वेस्ले मैकिन मॉडल जो दिया गया है, इसमें इन्होंने किस वर्ड की बात की है? इसमें इन्होंने बताया कि एक प्रेषक है। प्रेषक का मतलब है जो इस मैसेज को प्रेस कर रहा है। प्रेस करने का मतलब है जो इसे पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। पुश का मतलब धक्का देना होता है, लेकिन यहाँ पे मैसेज का मतलब है, प्रेषक का मतलब है मैसेज को भेजने वाला, प्रेषक कहलाता है। इसके बाद संकेतकर्ता, माध्यम, संकेत वाचन और प्राप्तकर्ता। इसका मतलब होता है जब, नॉर्मल एग्जाम्पल आप लीजिए, आपको किसी भी व्यक्ति को मैसेज सेंड करना है, आप व्हाट्सएप पे जाते हैं। आप कौन हो गए? आप एक प्रेषक हो गए। फिर मैसेज आप उसमें टाइपिंग करते हैं। जब आप उसमें टाइपिंग करते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? संकेत करता हैं आप, संकेत को दे रहे हैं। एक प्रेषक संकेत के माध्यम से कुछ बातें लिख रहा है। आप इमोजी भी भेज सकते हैं, कोई भी बातें शेयर करने के लिए चित्र भेज सकते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ बातें आप लिख रहे हैं, तो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो क्या हो गया? संकेतकर्ता हो गया। इसके बाद है माध्यम। माध्यम क्या है आपका? माध्यम है आपका व्हाट्सएप। उस व्हाट्सएप के थ्रू इस माध्यम से आप भेज रहे हैं। फिर है संकेत वाचन। ये मैसेज जो है दूसरे वाले व्यक्ति जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, उस मैसेज को उस व्यक्ति के फ़ोन में जब पहुंचता है तो तुरंत उसे प्राप्त नहीं कर लेता, बल्कि उसको क्या करता है? संकेत वाचन। जो आपने संकेत भेजा है उसका वाचन करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है। उसके बाद जब वो समझ जाता है, इसका मतलब है कि वह प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है। इतना समझ में आया? सेमन वीवर जो वेस्ले मैकिन है, इन्होंने बताया कि प्रेषक है, संकेत करता है, माध्यम है, संकेत वाचन है और प्राप्त करता है। इसके बाद देखिएगा बर्लो मॉडल। बर्लो मॉडल जो दिया गया है, इन्होंने क्या बात कहा है? सबसे पहले स्रोत है, संकेतकर्ता, संदेश, माध्यम, संकेत वाचन और प्राप्तकर्ता। इन्होंने बताया कि एक मैसेज करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है? स्रोत है। स्रोत का मतलब जो चीज़ें जहाँ से प्राप्त होती है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए प्रकाश का स्रोत क्या है, तो मुख्य रूप से आप सूर्य का नाम लेते हैं। हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? मुख्यतः सूर्य से प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से जो संदेश है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? स्रोत से प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो मैसेज भेजने वाला व्यक्ति है। इसके बाद संकेतकर्ता। आप जो है संकेतकर्ता के रूप में क्या कर रहे हैं? मैसेज को लिख रहे हैं, इनकोडिंग कर रहे हैं। फिर इनकोडिंग किस चीज़ को कर रहे हैं? संदेश को कर रहे हैं। किस माध्यम से कर रहे हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद संकेत वाचन। वो मैसेज जो है फॉरवर्ड हो जाता है, उस व्यक्ति को जिसे आप भेजना चाहते हैं उसके फ़ोन में पहुंचता है। वहाँ पे क्या होता है? संकेत वाचन, उसे पढ़ा जाता है और वो क्या होता है? प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। आप एक एक वर्ड को ध्यान रखिए कि किस विद्वान ने किस वर्ड को बदल दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दहामा का मॉडल। जो ओपी दहामा है विद्वान, इन्होंने अपना जो मॉडल दिया इसे शॉर्ट में SMTCR का नाम दिया। S का मतलब है सोर्स यानी कि स्रोत। इसके बाद M से है मैसेज यानी कि संदेश, T से ट्रांसमीटर यानी कि प्रतिपादन, C से है चैनल यानी कि माध्यम, R से है रिसीवर यानी कि ग्रहणकर्ता। इसमें इन्होंने बताया
प्रेषक है, जो व्यक्ति मैसेज को भेज रहा है, क्या भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, ट्रांसमीटर के द्वारा भेज रहा है, माध्यम क्या है, आपका कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी ऐप हो सकता है जो माध्यम, उसके बाद इस माध्यम के थ्रू ग्रहणकर्ता तक पहुंच जाता है। यह मॉडल किसने प्रस्तुत किया, ओपी दहामा ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद देखिएगा सुपे का मॉडल। सुपे विद्वान है, इन्होंने अपने मॉडल में एसएमसीआर का बात किया है। आपको शॉर्ट में एसएमसीआर यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है या फिर एसएमसीआर-ई भी देखने को मिल सकता है, इसलिए नाम इसको याद रखिएगा। सुपे के द्वारा एसएमसीआर मॉडल दिया गया या फिर एसएमसीआर-ई मॉडल दिया गया। इनका कहना है कि इस मैसेज का जो मॉडल है संचार का, उसमें क्या है, स्रोत है, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फिर प्रभाव। इसका मतलब है कि यस से है सोर्स, यानी कि मैसेज जहाँ से प्राप्त हुआ वह स्रोत। इसके बाद है मैसेज जो आप लिख रहे हैं, जो मैसेज आप भेज रहे हैं, आप किसी चैनल के थ्रू भेज रहे हैं, कुछ माध्यम है उसका। उसके बाद है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, यहाँ तक मैसेज पहुँच रहा है। फिर जब वो मैसेज को प्राप्तकर्ता प्राप्त कर लेता है तो उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कि जो मैसेज आपने भेजा उसका कुछ इफेक्ट पड़ा भी या फिर नहीं पड़ा, तो ये बात किसने कही है, सुपे ने कहा है। आप जो है इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि प्रभाव की बात सबसे पहले किसके मॉडल में कही गई है, सुपे के द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसमें बात कही गई है। इसके बाद है लीगन्स मॉडल। लीगन्स विद्वान के द्वारा जो मॉडल दिया गया, इसमें देखिएगा एक हो गया संचारक यहाँ पे दिया गया, देखिएगा संचारक है, यानी कि संचार करने वाला व्यक्ति संचारक कहलाता है। क्या चीज कर रहा है संचार में, मैसेज, कोई मैसेज दे रहा है, माध्यम, किसी माध्यम के थ्रू दे रहा है, आपको पत्र भी लिख सकता है, वीडियो दिखा सकता है, ऑडियो दिखा सकता है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, किसी भी माध्यम से आपको उस मैसेज को दे सकता है। इसके बाद प्रतिपादक, उसका ट्रांसमीटर किया जा रहा है और फिर लास्ट में वो श्रोतागण तक पहुंचता है। जब श्रोतागण तक पहुंचता है तो श्रोता जो है कुछ प्रतिक्रिया देता है, यानी कि कुछ फीडबैक देता है। जैसे सुपे के मॉडल में आपने देखा था कि प्राप्तकर्ता के पास मैसेज पहुंचा तो उसका कुछ प्रभाव जो है उस प्राप्तकर्ता के ऊपर पड़ा, तो जब प्राप्तकर्ता के ऊपर कोई बात का प्रभाव पड़ा, उस मैसेज का प्रभाव पड़ा, उसी हिसाब से इसमें लीगन्स मॉडल में भी यही बताया गया कि प्राप्तकर्ता श्रोतागण जो है यहाँ तक जब मैसेज पहुँच गया तो इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा होगा, कुछ समझा होगा, फिर ये क्या करता है, यहाँ से खुद से फिर से फीडबैक देता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, हम आपको यहाँ से मैसेज दे रहे हैं, क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, एक संचारक हो गए। हम यहाँ से आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, जो संचार के बारे में आपको बता रहे हैं वो संदेश हो गया। माध्यम क्या है यहाँ पे आपका, जो ये यूट्यूब का माध्यम है, ज्योति एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपको इस माध्यम के थ्रू क्लास प्रोवाइड की जा रही है। प्रतिपादक, इसे भेजा जा रहा है ऑनलाइन के थ्रू आपको। इसके बाद है श्रोतागण, आप सब जो इस क्लास को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप श्रोतागण हो गए। इसके बाद ये क्लास आपको अच्छी लगी या फिर कुछ किसी पॉइंट पे कहीं समस्या उत्पन्न हुई है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट देते हैं, इस क्लास में कुछ अपना फीडबैक अवश्य देते हैं। तो ये बात क्या हो गई, श्रोता के द्वारा दी गई जो प्रतिक्रिया है। जब तक श्रोता के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तब तक संचारक को कैसे पता होगा कि ये बातें हमारी पूरी तरह से पूरी भी हुई है या फिर नहीं पूरी हुई हैं। तो इसमें आपको जो बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से कौन कौन सा था, यहाँ पे अरस्तु का मॉडल, बर्लो का मॉडल, दहामा का मॉडल और सुपे का मॉडल, लीगन्स मॉडल। तो इसमें इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मल में आप समझ लीजिए 7 वीवर मॉडल का सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक आधार ज़्यादातर पूछा जाता है और वेस्ले मैकिन मॉडल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें से। इसके बाद अगला है अपना लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल जो विद्वान है, इन्होंने अपना जो मॉडल दिया इसमें उन्होंने बताया कि इसे 5W भी कहा जा सकता है, 5 का भी कहा जा सकता है, इसमें से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपसे। लॉसवेल मॉडल में पूछा जा सकता है
5W 5K किसी भी नाम से इस मॉडल को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसमें अब ये समझना है आपको कि 5W क्या है, 5K क्या है। तो इसमें देखिएगा, जब ये विद्वान थे लास्ट वाले, इन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो इसमें इन्होंने ये बताया कि कौन व्यक्ति है जो दे रहा है मैसेज, क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसको कह रहा है और कितने प्रभावकारी ढंग से कह रहा है, ये सारी बातों को इन्होंने बताया। देखिएगा, इसमें से कौन व्यक्ति है जो मैसेज को दे रहा है, क्या कह रहा है, किस माध्यम द्वारा कह रहा है, किसको कह रहा है, कितने प्रभावकारी ढंग से कह रहा है, ये सारी बातों को इन्होंने इंक्लूड किया। देखिएगा, कौन यानी कि हु, सेज व्हाट क्या कह रहा है, इन विच चैनल किस माध्यम से कह रहा है, टू हुम किसको कह रहा है, विथ व्हाट इफेक्ट कितने प्रभावकारी ढंग से कह रहा है। इसमें अब ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक W इसमें है, एक W इसमें है, एक W यहाँ पे है, एक यहाँ है और फिर एक वाट में है। तो यहाँ पे आपने देखा 5W आपको दिखा, हु, वाट, विच, हुम, वाट। यहाँ पे 5W आपको देखने को मिला, 5W। इसके बाद यहाँ पे क देखने को मिलेगा आपको, कौन, क्या, किस, किसको, कितने, ये वर्ड आपको देखने को मिला कि 5 बार ये क आया है। यानी कि यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से ही इस संचार मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। जब इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो 5W देखने को मिलता है, हिंदी वर्जन में 5K देखने को आपको मिलता है। तो इसमें इस बात को उन्होंने इस मैसेज में, संचार में इन्होंने बताया है, अपने मॉडल में बताया है। कौन कह रहा है, यानी कि श्रोता है, स्रोत जो है जहाँ से ये मैसेज निकल के आ रहा है। क्या कह रहा है, मैसेज कह रहा है, कोई मैसेज दे रहा है। किस माध्यम द्वारा कह रहा है, किसी चैनल के थ्रू दे रहा है। किसको दे रहा है, यानी कि प्राप्तकर्ता को दे रहा है, रिसीवर को दे रहा है। कितने प्रभावकारी ढंग से दे रहा है, यानी कि जो मैसेज को रिसीवर ने प्राप्त किया है उसका क्या इफेक्ट उस प्राप्तकर्ता के ऊपर पड़ा है। तो ये बातें इन्होंने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया है। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 5W या 5K मॉडल लॉसवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कौन, क्या, किस, किसको, कितने प्रभावकारी ढंग से। हु है वाट, विच, हुम, वाट इफेक्ट। स्रोत यानी कि सोर्स, संदेश यानी कि मैसेज, माध्यम यानी कि चैनल, प्राप्त करना यानी कि रिसीवर, प्रभाव यानी कि इफेक्ट। इस माध्यम से इन्होंने अपने संचार के मॉडल को प्रस्तुत किया। इसके बाद लास्ट देखिएगा, रणजीत सिंह मॉडल है। पहली बार किसी इंडियन का नाम आप लोग सुने होंगे कि किताबों में इनका नाम आया हुआ है और जल्दी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर जो कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें ज़्यादातर किताबों में फॉरेन कंट्री के लोग ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अब ये इस कास्ट में देखिए, रणजीत सिंह मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने अपने मॉडल में ये थोड़ा सर्कल में करके इस माध्यम को बताया। जहाँ पे वन लाइनर में बताया गया था, यहाँ पे 5W 5K के मॉडल से बताया गया था, वहीं पे यहाँ पे रणजीत सिंह ने अपने सर्कल में अपने संचार के मॉडल को प्रस्तुत किया। इनका कहना था कि जो संचार है वो इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें देखिएगा सबसे पहले सोर्स है, श्रोता जो है, सोर्स यानी कि वक्ता, ये मैसेज को इनकोडिंग करता है, लिखता है। किस माध्यम से लिख रहा है, किसी माध्यम के थ्रू उस मैसेज को भेजना चाह रहा है। इसके बाद डिकोडिंग, उसको पढ़ा जाता है, संकेतों का वाचन किया जाता है, किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा। और जब रिसीवर उसे प्राप्त कर लेता है, समझ लेता है, फिर वो कुछ फीडबैक यानी कि उसे समझ में आया या फिर नहीं आया, उस मैसेज का क्या इफेक्ट पड़ा है उस व्यक्ति के ऊपर, प्राप्तकर्ता के ऊपर, वह फीडबैक किसको देता है, सोर्स को देता है। अब यहाँ आप ये समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैसेज भेजा तो ये वक्ता था,
जब ये पहली बार स्रोत जो है ये मैसेज को भेजता है तो ये सोर्स हो जाता है, वक्ता हो जाता है। इनकोडिंग किया चैनल के माध्यम से, फिर डिकोड किया गया रिसीवर के द्वारा, फिर ये फीडबैक दिया। तो जब रिसीवर यहाँ से फीडबैक देना प्रारंभ करता है उस समय रिसीवर जो है ये वक्ता हो जाता है और जो वक्ता था वो श्रोता हो जाता है। कब हो जाता है? जब रिसीवर के द्वारा फीडबैक उस वक्ता को दिया जाता है, तब वह वक्ता श्रोता कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? रणजीत सिंह मॉडल को सर्कल में दिया गया। जो सोर्स है इनकोडिंग है, चैनल है डिकोडिंग है, रिसीवर है। रिसीवर ने फीडबैक दिया सोर्स को। जब रिसीवर जो है फीडबैक देता है किसको? सोर्स को। उस समय रिसीवर जो है ये सोर्स हो जाता है और जो सोर्स है वो क्या हो जाता है? रिसीवर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाता है? फीडबैक के टाइम पे सोर्स हो जाता है, यानी कि वक्ता। और इसके बाद ये कौन हो जाता है? श्रोता हो जाता है। इसे आप इस मॉडल में न डालिएगा, बस आप समझिएगा। श्रोता हो जाता है यानी कि रिसीवर हो जाता है, प्राप्त करने वाला हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे जो मॉडल आपको बताया गया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके होम साइंस स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि जो आपका ये एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा, इसमें कम्युनिकेशन का जो चैप्टर आपका है उसमें ये मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट का रोल अदा करता है। इसलिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया और इसमें कौन कौन से वर्डों का प्रयोग किया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी वो आप फीडबैक में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।